यह है RNC न्यूज़। आज हफ्ता 16 अगस्त 2014। मैं मसूद मंजूर अरकानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RNC न्यूज़ से उर्दू ज़बान में हफ्तावारी रोहिंग्या ख़बरों की सुर्खियाँ। कोयरा बाज़ार के लोग चेक से बचने के लिए जंगल की तरफ चले जाते। अरकान में दिफा 144 मुसलमानों के लिए नाफिज। मंगदों में चेक की सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। RNC न्यूज़ से उर्दू ज़बान में रोहिंग्या ख़बरों की तफसील। सऊदी अरब से एक रोहिंग्या खातून इंडिया में रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप में अपने कुछ साथियों के साथ दौरा करने गई। उन्होंने जाकर अपने कौमी भाइयों का हालात दरियाफ़्त किया और कुछ माली मदद भी की। रेफ्यूजी कैंप वालों से मस्जिद, इमाम, मदरसा और हाफिज़ साहब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रेफ्यूजी कैंप में पहले तो ये सब कुछ नहीं था। अभी सऊदी अरब के कुछ रोहिंग्याओं की मेहरबानी से यहाँ पर अभी सब कुछ है और अभी यहाँ दीनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। कोयरा बाज़ार के लोग चेक से बचने के लिए जंगल की तरफ चले जाते और ख़ास करके अभी कोयरा बाज़ार के हालात बहुत ख़राब है। मिर्जियाली इलाके से 5 बड़े बड़े लोगों को हुकूमत पकड़ कर ले गई और इनका कोई पता नहीं और हुकूमत की चेक अरकान के लिए एक मुसीबत बन चुकी है और अरकान के लोगों को ज़बरदस्ती चेक में बंगाली लिखने पर मजबूर कर रहे हैं। जिस बस्ती में चेक आता है वहाँ एक शोरगुल मच जाता है। जहाँ पर ये चेक आता है वहाँ के लोगों को डराते, धमकाते और गोलियाँ भी चलाते हैं। मंगदोही के कुछ आदमियों ने खबर भेजा है कि रोहिंग्या कौमियत की जगह दूसरे कौमियत लिखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ना लिखने पर पकड़कर ले जाते हैं। इसी परेशानी की वजह से वहाँ के लोग अपने घर बार छोड़कर पहाड़ की तरफ चले गए और वहाँ के लोग कहते हैं कि हम कब तक इस तरह की ज़िंदगी बर्दाश्त कर सकते हैं। अरकान में दिफा 144 नाफिज। मुसलमान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से निकल नहीं सकता। ये सिलसिला 2 साल से चला आ रहा है। मुसलमानों ने आवाज़ उठाया कि हमारे ऊपर ये जुल्म क्यों हो रहा है। हुकूमत को कोई असर नहीं हुआ, जबकि मंदले में फसादात के बाद जो कर्फ्यू लगाया था उसे कुछ दिन पहले हटा दिया गया। जुनूब मंगदू, साइंदा पारा, छील खाली और शुमाल मंगदू और बहुत जगहों में चेकिंग हुआ। चेक करने के दौरान कुछ काउंसलर के साथ साथ कुछ आदमियों ने भी चेक दिया और हर एक बस्ती से 10-10 आदमियों को बुलाकर ज़बरदस्ती चेक लिया और जो चेक नहीं देता उसे उठाकर ले जाते। शुमाल मंगदू कोयरा बाज़ार के करीब जो गोलियां की आवाज़ें आती हैं, इसका अभी तक सही रिपोर्ट नहीं मिला और वहां से मिलिट्रियों का आना जाना बहुत होता है। वो इलाका बॉर्डर के करीब पड़ता है। एंड्रियो ये क्रिश्चियन है। ये रोहिंग्या के मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स रोहिंग्या ज़बान भी बोल सकता है। ये अकियाब और रंगून में भी रह चुका है। अभी इंडिया रेफ्यूजी कैंप के रोहिंग्याओं को धोखा देने के लिए गया हुआ है। वहां जाकर इसने इन सब से बातचीत की और हालात दरियाफ्त किए और जब लोगों ने पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, तब इसने जवाब दिया मैं तुम लोगों की तस्वीरें खींचकर आप लोगों के हालात दुनिया वालों के सामने रखूँगा ताकि आप लोगों को दूसरे लोगों से मदद हासिल हो। इसके बाद एक MP3 हमें दे गया। जब हमने चला कर देखा इसमें पहले मुसलमानों के बारे में नसीहत थी, बाद में देखा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू कर दी। आखिर में कह रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ना माने वो दीन से खारिज है। नाऊज़ु बिल्लाह, इससे होशियार रहना। क्योक्टो फेराफाक बस्ती पहले तो कुछ हिस्सा जल चुका है। अभी जो बस्ती बाकी है इनमें 3 तरफ से बुद्धिस्ट की बस्ती है। एक तरफ से दरिया पड़ता है और दरिया के किनारे टूट टूट कर बस्ती दरिया के शक्ल में तब्दील हो जाने का इम्कान है। इसी हालत की वजह से बस्ती वालों ने कहा है कि अगर कोई दरिया और बस्ती के दरमियान पत्थर की दीवार दी जाए तो हमारे बस्ती घर बार सब बच जाएंगे। हम शुक्रगुजार होंगे और दुआएं देंगे।